Hello guys, welcome back to the channel. So today we are going to discuss about the J&K Reorganization Act and उसके MCQs जो है वो हम देखेंगे. तो ये जो J&K Reorganization Act है ये इसमें 5 शेड्यूल्स हैं, 14 पार्ट्स हैं एंड 103 सेक्शंस हैं. ओके, एंड इट केम इनटू फोर्स इन J&K ऑन 31 अक्टूबर 2019. ओके, सबसे पहले तो इसका जो ये मतलब बिल है वो इंट्रोड्यूस हुआ था राज्यसभा में ऑन 5 अगस्त 2019. सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि राज्यसभा में कब इंट्रोड्यूस हुआ ये बिल, और इसमें 125 जो थे वो फेवर में थे एंड 61 अगेंस्ट थे इसके. तो ये सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ था, बोथ राज्यसभा भी और लोकसभा से भी. उसके बाद 6 अगस्त में द नेक्स्ट डे ये ना बिल जो था ये अमित शाह ने प्रेजेंट किया था. देन 6 अगस्त में ये लोकसभा से भी पास हो गया था और उसमें 370 लोग थे इन फेवर एंड 70 वर अगेंस्ट द बिल. देन आफ्टर दैट 9 अगस्त को इसको प्रेसिडेंट की भी असेंट मिल गई और उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को ये एनफोर्स हो गया, जिसके तहत जो J&K का 370 था आर्टिकल वो भी लाइक रिवोक हो गया और 35A जो स्पेशल स्टेटस था वो भी रिवोक हो गया. ओके, अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना उसका जो पार्ट 1 है मतलब आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, उसमें से जो आर्टिकल नंबर 3 है वो ये कहता है कि तुम किसी भी लाइक एग्जिस्टिंग स्टेट की ऑल्टरेशन कर सकते हो या उसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हो. तो उसके तहत ये जो हमारी J&K की स्टेट थी उसको उन्होंने यूटी में कन्वर्ट कर दिया. J&K एक अलग यूटी बन गई और जो लद्दाख है वो एक अलग यूटी बन गई. उसके बाद अब हम आते हैं कि जो J&K है ये 3rd यूटी बनी जो जिसका लेजिस्लेचर था. इससे पहले कौन सी 2 थी, दिल्ली और पुडुचेरी. और पुडुचेरी को जिस आर्टिकल 239A से गवर्न किया जाता है तो वही जो है वो J&K को भी एप्लीकेबल हो गया. और जो लद्दाख है उसको चंडीगढ़ के मॉडल पे लाइक ये विदाउट लेजिस्लेचर वैसे लाइक गवर्न किया जाएगा. ओके, देन उसके बाद मैंने ये भी आपको बता दिया. देन मूविंग फॉरवर्ड अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर. इसकी जो 13 पार्ट्स हैं, 14 पार्ट्स हैं और 103 सेक्शंस हैं उनके ऊपर. तो इसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो है प्रिलिमिनरी और उसके अंदर जो 2 सेक्शंस हैं वो है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. और सेक्शन 1 जो है वो टाइटल की बात करता है और जो सेक्शन नंबर 2 है वो डेफिनेशंस की बात करता है. मतलब इसको इलेबोरेटिवली हम बाद में थोड़ा डिस्कस करते हैं, पहले हम थोड़ा पार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं. ओके, देन द सेकेंड पार्ट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ J&K जिसमें सेक्शन 3 से सेक्शन 7 तक आता है. देन द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर. ये एक थोड़ी ज़्यादा बड़ी सेक्शन है और इम्पॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं वो भी इसी में आती हैं 8 से 57 के बीच में. जैसे कि जो 57 है वो ये कहता है कि अबॉलिशन ऑफ जो काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी वो 57 सेक्शन है. देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख उसका सेक्शन है, एक ही सेक्शन है उस पार्ट में और वो है 58 जिसमें ये कह रहे हैं कि मतलब एक LG होगा जो गवर्न करेगा इसको यूटी ऑफ लद्दाख को, जिसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा. वो सब चीज़ें भी हम थोड़ा बाद में देखते हैं. देन पार्ट 5 में है डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. उसके अंदर सेक्शंस है 59 से 64 तक. ओके, देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज अंडर पार्ट 6 एंड इसके जो सेक्शंस हैं वो है 65 एंड 66. देन मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस ये है 67 सेक्शन से 74 तक. देन हाई कोर्ट जो है वो कॉमन होगा J&K एंड लद्दाख के लिए. ये किस सेक्शन में है, 75 सेक्शन में है. हमें सारी की सारी सेक्शंस नहीं करनी है, बट देन जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है ना जैसे वुमेन है, वुमेन को किस सेक्शन के अंडर लाइक मतलब 2 वुमेन्स होंगी जिनको नॉमिनेट कर सकते हैं हमारे LG, वो सेक्शन नंबर 15 में बताया हुआ है. लाइक द फाइनेंशियल जो एनुअल फाइनेंशियल वो जो स्टेटमेंट होती है वो सेक्शन 41 में दिया हुआ है. ओके, इस तरह से ना थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखनी है इसमें. देन द नेक्स्ट वन इज एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ J&K. इसको भी अपॉइंट कौन करेंगे, LG करेंगे. और ये किस सेक्शन में है, 79. और LG को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज पार्ट 10 जिसमें ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज. इसकी सेक्शन है 80 to 83. देन अपॉइंटमेंट ऑफ एसेट्स अपोर्शनमेंट ऑफ एसेट्स ऑफ एंड लाइबिलिटीज इसका है 84 सेक्शन. Then part 12 is provisions as to certain corporations and any other matters. इसके सेक्शन है 85 to 87. Then there is provision as to services वो है 88 to 93.
एंड देन हमारे पास है लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस, वो है 94 to 103। अभी हमने देखा था कि 14 पार्ट्स हैं जिसमें 103 सेक्शंस हैं और 5 शेड्यूल्स हैं। जो 5 शेड्यूल्स हैं उसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो राज्यसभा में एमपीज हैं वो कितने हैं, 4 हैं। ओके, देन जो हमारा इसमें शेड्यूल नंबर 2 है उसमें क्या बताया है, शेड्यूल 4 तो है ओथ्स एंड एफर्मेशन का। 5th वाले में बताया कि कितने सेंट्रल जो रूल्स हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो गए और कितने स्टेट के जो हैं वो रिपील हो गए। वेट, आई विल शो यू, यहाँ पे है शेड्यूल्स का पार्ट ये के फर्स्ट शेड्यूल में काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर्स की बात हो रही है। सेकंड शेड्यूल में ये जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये जो 5 हैं। देन थर्ड वाले में आ गया असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फोर्थ में ओथ्स एंड एफर्मेशन है। उसके बाद 5th में आ जाता है कि 106 सेंट्रल लॉज जो है यहाँ पे एप्लीकेबल हुए, जिसमें से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो इंडिया में लाइक था वो JNK में मतलब रेगुलेट करेगा अब। और जो स्टेट का जो पहले होता था ना वाइल्ड लाइफ 1978 का, वो रिपील हो गया है। ओके, देन और कौन से हो गए, जैसे इंडियन पीनल कोड, हिंदू मैरिज एक्ट, ये सारे सेंटर के लॉज हैं जो यहाँ पे स्टेट में अब एप्लीकेबल होंगे। देन 166 जो स्टेट लॉज हैं वो वैसे के वैसे ही रहे एंड 153 स्टेट लॉज जो थे वो रिपील हो गए। ओके, जिसमें से ये वाइल्ड लाइफ वाला भी रिपील हो गया। अब थोड़ा सा हम देखते हैं इनको, जो ये सेक्शंस हैं इसकी। ओके, जैसे कि जो हमारे पास पार्ट 1 है प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 आता है। सेक्शन 1 में टाइटल है, नेम ऑफ द एक्ट JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, एंड सेक्शन 2 में उसकी थोड़ी डेफिनेशंस हैं। ओके, देन पार्ट 2 जिसमें बात करा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ JNK, जो 3 से 7 तक था। इसमें सेक्शन 3 पहले लद्दाख की बात करता है कि जो लद्दाख होगी उसको एक यूटी बना दिया जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कारगिल एंड लेह, ठीक है, विदाउट लेजिस्लेचर। देन जो सेक्शन 4 है वो JNK यूटी की बात कर रहा है कि वहाँ पे बाकी सारी डिस्ट्रिक्ट्स होंगी। अब कितनी डिस्ट्रिक्ट होगी, 20, पहले कितनी थी 22। तो अब ये यहाँ पे ले और कारगिल के अलावा बाकी सेक्शंस होंगी। देन सेक्शन 5 में बात कर रहा है कि गवर्नर को अब LG से रिप्लेस कर दिया है और LG को कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट। ओके, देन सेक्शन 6 है जो ये बात कर रहा है कि जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें से जो 15th एंट्री थी जिसमें JNK स्टेट थी उसको डिलीट कर दिया। अब जब वो डिलीट हो जाएगी तो जो 16, 17, 18 जो आगे वो सब थी वो पीछे आ जाएंगी ना। अब जो 16 है वो 15 बन जाएगा, तो वो 29 की जगह 28 स्टेट्स होगी। और यूटी में 7 के आगे 8th एंट्री ऐड होगी JNK की और 9th होगी लद्दाख की। देन सेक्शन नंबर 7 ये कह रहा है कि रेस्टोरेशन ऑफ पावर ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख टू ऑल्टर द नेम एंड बाउंड्री ऑफ एनी एरिया। फिर आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे जो सेक्शन 8 है वो बात कर रही है अमेंडमेंट करेंगे जो हम 4th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन की। देन सेक्शन 9 में ये कह रहे हैं कि 4 सीट्स हैं राज्यसभा में। ओके, देन सेक्शन 10 में कह रहे हैं कि 5 सीट्स हैं JNK यूटी की और 1 है लद्दाख की इसमें लोकसभा में। देन हमारे पास है सेक्शन 11 डिलिमिटेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है जैसे सेक्शन 13 बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आर्टिकल 239 के हिसाब से JNK जो है यूटी उसको पुडुचेरी मॉडल पे लाइक गवर्न किया जाएगा। देन हमारे पास सेक्शन नंबर 14 इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अंडर आर्टिकल 239A LG अपॉइंट होंगे। देन जो यूटी ऑफ JNK है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, यूनी कैमरलिज्म होगा, बाई कैमरलिज्म नहीं होगा। देन उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 107 है। उसके बाद 24 जो है वो हमने इनको POK को लाइक वो कर दिया है। अब ये जो सीट्स है ना इसमें भी 7 सीट्स इंक्रीज होकर 90 होगी। वो हम डिलिमिटेशन में आगे देखेंगे कि पहले जम्मू के पास थी 37 सीट्स, उसमें 6 और ऐड होके वो 43 बन गई। और कश्मीर में थी 46 और उसमें 1 मोर ऐड होके 47 होगी और 47 प्लस 43 होगी 90, तो ये 90 सीट्स हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर 15 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज कि LG कैन नॉमिनेट 2 वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, देन सेक्शन 16 इज क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs। देन ऐसे करते करते हम आते हैं 24th पे है ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ MLAs। देन हमारे पास 41 था एनुअल फाइनेंशियल बजट स्टेटमेंट। ठीक है, देन लैंग्वेज जो है वो 48 में आ जाता है, लैंग्वेज कौन सी हम यूज़ करेंगे। ओके,
देन ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है 47 सेक्शन में। देन मैंने आपको बताया था 57 जो है वो है अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। देन पार्ट 4 जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख आती है, उसमें एक ही सेक्शन है 58 सेक्शन, उसके बारे में हम बताते हैं। उसका क्या है कि वहाँ पे भी एलजी अपॉइंट होंगे लद्दाख में, वो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे 239 आर्टिकल के हिसाब से, जैसा चंडीगढ़ में अप्लाई होता है। देन पार्ट नंबर 5 इज़ डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 59 to 64 है ये, ठीक है। देन पार्ट 6 में है एससी और एसटीज़ का, 65 इज़ फॉर एससी एंड 66 इज़ फॉर एसटी, ओके। देन मिसलेनियस पावर आ गई, कंसोलिडेटेड फंड 67 में, 69 में कंटिजेंसी फंड आ जाता है हमारे पास, ठीक है। देन उसके बाद है हाई कोर्ट, 75 इज़ दैट हाई कोर्ट कॉमन होगा JNK और लद्दाख के बीच में। देन एडवोकेट जनरल की बात है वो 79 सेक्शन इस पार्ट में, पार्ट नंबर 9 में भी सिर्फ एक ही सेक्शन है। देन देर इज़ पार्ट नंबर 10 ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ का। इसमें जो भी ये इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन इफ़ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन रिमेंबर, ओके। देन आ जाता है हमारे पास ये सब हो गए प्रोविजन एज टू सर्विसेज, ठीक है। सेक्शन 88 के हिसाब से जो भी कैडर्स हैं इनके, वो एगमुत कैडर जो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, यूटी का है वो अप्लाई होगा। देन पार्ट नंबर 14 आ जाता है हमारे पास, दैट पावर टू अडाप्ट लॉज, सेक्शन 96, ओके। देन करते करते ये वाले एंड के हैं थोड़े, सेक्शन 99 है लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में। शेड्यूल्स मैंने आपको बता दिए क्या थे, 5 शेड्यूल्स हैं जिसमें MPs के बारे में बोला है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में बोला है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ओथ्स एंड एफर्मेशंस, एंड देन देर आर 5th शेड्यूल में आ गया कि सेंटर के कितने लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल हो गए। दैट्स इट फॉर द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, विल डू द MCQs इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।